एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग लेक्चर कर रहे थे और इसमें आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे जो बचे हुए पार्ट हमारे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बाकी सारी बातें हमारी हो चुकी है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज कुछ ऐसी बातें जो शेष रह गई है उसको आज रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, उसको बताने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, सेंट्रॉइड के बारे में। टॉपिक हमारा था सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। हम ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालने के प्रोसेस को सीखा था हम लोगों ने। हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है तो उसके तीन वर्टेक्स हो जाएंगे, ए बी और सी। ए वर्टेक्स x1 y1, बी वर्टेक्स x2 y2 और सी वर्टेक्स x3 y3। ये तीन वर्टेक्स हमारे सामने हैं और हमें सेंट्रॉइड निकालना होता था। तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते थे, उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ए वर्टेक्स का अगर कोई ऑपोजिट साइड है तो वो BC है और इसके मिड पॉइंट क्या है, D माना मैंने, और D को हमने क्या किया, A से मिला दिया, तो ये AD क्या हो गया, मीडियन। ठीक है ना। सेम तरीके से B वर्टेक्स के अपोजिट साइड AC, उसके मिड पॉइंट को हमने E बना दिया, सो B इज द मीडियन। उसके बाद C वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन हो जाएंगे, AB। AB का मिड पॉइंट हमने बनाया F और यहाँ पे इसको ज्वाइन किया C को F के साथ, तो ये CF इज द मीडियन। और ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल्स। क्या कहलाएंगे, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल्स कहलाएंगे। और इस G नाम के इस पॉइंट के जो सेंट्रॉइड हैं, पॉइंट G, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। तो हमने उसको निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर मुझे G सेंट्रॉइड चाहिए, सेंट्रॉइड G का वर्टेक्स चाहिए, वर्टिसेस क्या होगा, सॉरी, सेंट्रॉइड G का कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, मींस G x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेगा। तो हमने कहा कि G x y मुझे अगर चाहिए तो हमने क्या किया है पे, G x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 किया। मतलब A कोऑर्डिनेट्स, A वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट, B वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट और C वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट तीनों को प्लस करके बाई 3 किया। उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 किया। मीन्स A वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट, B वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट और C वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट तीनों को प्लस करके बाई 3 किया। तो हमें सेंट्रॉइड G के y कोऑर्डिनेट आ गए और यहाँ सेंट्रॉइड G के x कोऑर्डिनेट आ गए। और इस तरीके से हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यही कहानी हमने प्रूफ किया था पिछले लेक्चर में, यही बातें हमको आज यहाँ पे दिख रहा है और इसके बेसिस के हमारे क्वेश्चन आज क्या है और कैसे हैं, किस तरीके से बनेंगे, उसे सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, जरा हम लोग बातों को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, फाइंड द coordinates find the coordinates of the centroid of a triangle whose vertices are 0 6 0 6 8 12 8 12 एंड 8 0। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें क्या दिया है, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालना है और ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हमें दे दिए गए। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं ABC नाम का, तो ये ए वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं ये 0 6 है, B वर्टेक्स को मान लेते हैं 8 12 है और C वर्टेक्स को मान लिया 8 0 है। हमें क्या चाहिए, हमें सेंट्रॉइड चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें सेंट्रॉइड, ये G नाम का GXY का वैल्यू चाहिए। तो कैसे मिलेगा, अभी हमने फॉर्मूला देखा रिसेंटली, कितना सिंपल फॉर्मूला था ये कि गिवन लेट वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर
A 06, B 812 एंड C 80। ये 3 वर्टिसेस हमें दे दिए गए। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें सेंट्रॉइड चाहिए। सो नाउ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? तो GXY हमें दिया हुआ है और हम निकालने जा रहे हैं सेंट्रॉइड G। अब x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और G। अब देखिए x1 x2 x3 ये है x1 x2 और ये x3। सो 0 प्लस 8 बाई 3 करना है। उसके बाद 6 प्लस 12 प्लस 0 मीन्स y1 y2 y3। सो 6 प्लस 12 प्लस 0 बाई 3 और क्या मिलेगा? G यहाँ पे 16 अपॉन 3 और ये 18 अपॉन 3। ये तो कटेगा, 3 6 जा 18, लेकिन यहाँ पे 16/3 डिवाइड नहीं होगा, तो हम लिखेंगे सेंट्रॉइड G 16/3 और 6। ये हमारे दो क्या निकल के आ गए? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट G के सेंट्रॉइड निकल के आ गए। तो मुझे हमें यहाँ दिख गया कि ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? GXY और GXY की वैल्यू क्या हो जाएगी? G 16/3 6। ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया और यही चीज मुझे निकालना था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने हैं। नहीं, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे, इसी तरीके से दूसरा निकालेंगे। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे हमें फिर से सेंट्रॉइड चाहिए, लेकिन इस बार दिया क्या है उसे देखेंगे। ये बातें समझ में आ गई। अभी इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इफ द coordinates of the midpoints of the sides of a triangle are 1 1, next 2 minus 3, 2 minus 3 and 3 4, find its centroid। देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे हमें कुछ बातें दिया हुआ है, कुछ बातें निकालने की जरूरत है। ध्यान दीजिए कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब हमने माना कि ट्रायंगल का नेम क्या दे? लेट ट्रायंगल ABC विथ कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? A 1 1, B 2 minus 3 एंड C 3 4। हमने एक ट्रायंगल ABC नाम का लिया और उसके ABC कोऑर्डिनेट्स इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। तो उसके मिड पॉइंट्स, ट्रायंगल अगर ABC है तो उसके कोऑर्डिनेट्स तो हमें दिए हुए हैं क्या? नहीं, कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया है। क्या दिया है? कोऑर्डिनेट्स ABC का नहीं दिया है। किसका दिया है? लेट ट्रायंगल ABC विथ vertices A B एंड C। इतनी कहानी पहले कर लेते हैं। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ABC नाम का, और ये ABC नाम का ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स, AB का मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट। तो BC का मिड पॉइंट D दे दिया, AC का मिड पॉइंट E बना दिया और AB का मिड पॉइंट को F बना दिया। ठीक है ना? तो हमें यहाँ पे मिड पॉइंट्स दे दिया है, मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। तो D का ले लिया 1 1, E का ले लिया 2 minus 3 और F का क्या ले लिया? 3 4। ये हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है ट्रायंगल के साइड का। ठीक है ना? तो हमें ABC तो नहीं दिया है। तो जब हमें ABC नहीं दिया है तो क्या हम ABC निकाल सकते हैं? x1 y1, x2 y2, B का कोऑर्डिनेट्स और C का x3 y3।
ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे एबीसी वर्टिसेस के हैं। और क्या मानेंगे, डी ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बीसी AC एंड AB। ये और उसके whose vertices are whose coordinates are क्या हो जाएगा, तो D के कोऑर्डिनेट क्या है 1 1, E के कोऑर्डिनेट क्या है 2 -3 और F के कोऑर्डिनेट है 3 4। ये हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिया है ट्रायंगल ABC के साइड के मिड पॉइंट्स का। अभी इससे क्या करना हमें बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये सब दिया है। फाइंड इट सेंट्रोइड, तो हमें निकालना क्या है, सेंट्रोइड निकालना है। तो क्या करने वाले यहाँ पे हम, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे साइड BC लूं, इन केस ऑफ साइड BC, मैं BC साइड को पकड़ लूं, तो यहाँ पे बातें क्या बन रही है, यहाँ पे बातें बन रही है x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू मिड पॉइंट 1 आ जाएगा, और y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू मिड पॉइंट 1 आ जाएगा। मतलब ये कि ये D का ये कोऑर्डिनेट्स है और ये D पॉइंट BC का मिड पॉइंट है, तो x2 प्लस x3 बाई 2 करेंगे तो मिड पॉइंट वैल्यू देगा ये 1 देगा ना, y2 प्लस y3 करेंगे तब भी आपको 1 मिलने वाला है। तो यही कहानी आप यहाँ पे कर लीजिए कि x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 मिल गया और y2 प्लस y3 इक्वल टू भी 2 मिला। ये आपको मिला पहला इक्वेशन। क्या मिल गया आपको, ये पहला इक्वेशन इन केस ऑफ साइड BC। अब आगे चलेंगे, इन केस ऑफ साइड AC में चलेंगे तो आपकी कहानी में फिर थोड़ा चेंज दिखेगा कि मिड पॉइंट वैल्यू निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करना है। x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 2, y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू -3। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे मिलेगा x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू मिलेगा 2 और y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू मिलेगा -3। इसे सॉल्व करेंगे, x1 प्लस x3 इक्वल टू 4, y1 प्लस y3 इक्वल टू -6। यहां से हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ये दूसरा इक्वेशन निकल के आ गया। अब आगे चलेंगे, अब आगे है नेक्स्ट पे, इन केस ऑफ साइड AB वाले साइड में चलेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x1 प्लस, इस बार x2 x1 को प्लस करेंगे, सो x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू क्या मिलेगा 3 और y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू मिलेगा 4। यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, y1 प्लस y2 इक्वल टू 4 2 जा 8। ये हमें दे देगा इक्वेशन थर्ड। ये कौन सा इक्वेशन देगा, ये तीसरा इक्वेशन हमें दे दिया। हमें फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मिल गया है। अब हम तीनों इक्वेशन को ऐड करने वाले हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप देखिए x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ ऐड करेंगे तो हर एक टर्म, x2 का 2 टर्म है x2 x1 का 2 टर्म है x1 x3 का भी 2 टर्म है। तो आपके सारे x1 x2 और x3 तीनों टर्म आपके 2 टाइम्स हैं। तो 2 कॉमन ले लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 और x के सारे टर्म प्लस करिए, 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 प्लस 4 प्लस 6, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3, ये मिला आपको इक्वल टू 4 2 6 6 12। अब आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या मिल गया 12 बाय 2 करेंगे आप तो 6 मिल गया, ये मिल गया आपको 6 मिल गया। अब आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, आप सेंट्रोइड जब भी निकालते थे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 करते थे। अगर आप दोनों में बाई 3 कर देंगे, अगर आप दोनों में बाई 3 कर देंगे तो आपको मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इक्वल टू यहाँ पे 6 बाई 3 इक्वल टू 2 मिल गया। तो पहला सेंट्रोइड, तो पहला आपको x कोऑर्डिनेट तो मिल गया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इक्वल टू 2 मिल गया। अगर आपने
माना कि अगर ये जी हमारा क्या सेंट्रॉइड है एक्स वाई, तो एक्स के आपके एक्स कोऑर्डिनेट तो निकल के आ गए 2, ठीक है ना। थोड़ा और आगे चलेंगे, देखिए ध्यान से, सेम तरीके से 2 इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, तीनों इक्वेशन को आप प्लस करेंगे तो आपके सारे y के टर्म जुड़ेंगे, तो y1 y2 y3 टू टू टाइम्स मिलने वाला 2 कॉमन लेंगे, इक्वल टू y के सारे टर्म जोड़िए 2 प्लस माइनस 6 और प्लस 8, सो 2 प्लस 8 माइनस 6, 2 प्लस 8 माइनस 6 क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री इक्वल टू 8 माइनस 6 2 प्लस 2 4, सो y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4/2 2 मिल गया आपको। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सेंट्रोइड निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंट्रोइड का, आपने बाई 3 किया था तो यहाँ पर भी बाई 3 करेंगे, तो y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई 3, और यहाँ भी करना पड़ेगा 2/3, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, सेंट्रोइड के y कोऑर्डिनेट्स। ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई, इसको मिटा देते हैं और जरा ध्यान से देखेंगे कि हमारी ये वाली कहानी क्या बन रही है। हमने क्या मान लिया कि लेट जी एक्स वाई बी द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन जी एक्स वाई, और देखिए जी का क्या बना आपका, x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, और y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री करिए, और जी इसका वैल्यू आपको मिला है, क्या मिला है, 2 मिला है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, इसका वैल्यू भी आपको आपने निकाला है 2/3, तो यहाँ पे 2/3 रख देंगे। ये जी सेंट्रोइड, ये जी नाम का सेंट्रोइड इस ट्रायंगल का है और उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट्स 2/3 निकल के सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे फाइंड इट सेंट्रोइड जो बोला था, तो हमारे सेंट्रोइड यही होंगे और उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स भी यही निकल के आएंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से करके बता सकते हैं। तो ये एक वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई, और ऐसी ही कहानी हम आगे भी करते चले जाते हैं। एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखेंगे ध्यान से। ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई, ये वाली बातें आपको समझ में आ गई। अब अगली वाली कहानी पे आते हैं, अगली बातें को समझते हैं, अगले क्वेश्चन में कौन सी बातें बताई जा रही है और हमें उसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू vertices, टू vertices of a triangle, two vertices of a triangle are 3 minus 5 and minus 7 4, its centroid is 2 minus 1, find the third vertex, find the third vertex। देखिए ध्यान से, यहाँ पे फिर से वापस एक ट्रायंगल की बात कर रहा है। ये हमारे सामने एबीसी नाम का ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल एबीसी में दो वर्टेक्स कोई दिया हुआ है, कोई भी दो वर्टेक्स दे दिया है। तो कहता है कि टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 माइनस 5 एंड माइनस 7 4। तो हम माना कि ए वर्टेक्स जो है, ए वर्टेक्स वो नहीं दिया है, उसे एक्स वाई मान लीजिए। बी वर्टेक्स दे दिया है 3 माइनस 5, और सी वर्टेक्स भी दिया है माइनस 7 और 4। तो ये दोनों कहानी हमें दे रखा है, ए वर्टेक्स नहीं दिया है। तो कहता है इफ इट सेंट्रोइड इज 2 माइनस 1, लेकिन हमें इसका सेंट्रोइड दे दिया है, जी सेंट्रोइड जो है 2 माइनस 1 दे दिया। क्या दे दिया है, सेंट्रोइड जी दिया है, क्या दे दिया है, सो 2 माइनस 1 सेंट्रोइड जी हमको दे दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स निकालना है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। ए वर्टेक्स का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दो कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है।
तो हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम मान लेंगे लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ABC is a triangle and A x y B 3 minus 5 C minus 7 4 and G सेंट्रोइड G 2 minus 1 ऐसा दे रखा है। चलेंगे नाउ, अब जरा ध्यान दीजिए कि सेंट्रोइड G 2 minus 1 जो दो कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, तो ये दिखाएगा x कोऑर्डिनेट को, और x कोऑर्डिनेट में तीनों कोऑर्डिनेट को प्लस करके बाई 3 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला, सेंट्रोइड ही मिलता है। तो चलेंगे नाउ, यहाँ पे x प्लस 3 प्लस माइनस 7 बाई 3 कर दे, सारे x के टर्म जोड़ दे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो हमें x कोऑर्डिनेट मिलेगा सेंट्रोइड का। एक कहानी यहाँ बनी। दूसरी कहानी क्या बन जाएगी, दूसरी कहानी अपनी बनेगी यहाँ पे कि अगर मैं y के सारे कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दूं तो y प्लस माइनस 5 प्लस 4 अपॉन 3 करूं तो हमें y के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, -5। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, x माइनस 4 इक्वल टू 3 3 या 9, x इक्वल टू 9 प्लस 4 13, x का वैल्यू क्या मिल गया, 13। अब यहाँ से y निकालिए, y माइनस 1 इक्वल टू -15, y इक्वल टू -15 प्लस 1 -14, y का वैल्यू क्या मिल गया, -14। तो हमें कह रहा था कि 2 वर्टिसेस दिया है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10, थर्ड वर्टेक्स है क्या, a, क्या था, xy। अब हमें क्या मिला है, तो a x का वैल्यू 13 मिला है तो 13 रख दिया यहाँ पे, और y का वैल्यू -14 मिला है तो -14 रख दे। इस तरीके से हमने थर्ड वर्टेक्स a 13 -14 का वैल्यू निकाल के वहां पे रख दिया, और ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, अगला जो टॉपिक हमारा है वो है ट्राइंगल। अगर मुझे मान लीजिए कि आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो एक ट्राइंगल के अगर आपके तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं और तीनों के तीनों वर्टिसेस आपके अलग अलग हैं या सिमिलर हैं, बट उसके वैल्यूज आपको दे रखे हैं, तो तीनों वर्टिसेस, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस का यूज करके आप ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो उस एरिया को निकालने के लिए आपके पास प्रोसेस क्या होना चाहिए, उस एरिया को निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। उसकी बात कर लेते हैं और उसके बेसिस के क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम लोग। तो देखेंगे यहाँ पे, पहले इसको मिटाते हैं, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, अगली वाली कहानी पे आते हैं। हाँ देखेंगे यहाँ पे, कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। टॉपिक हमारा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो कहता है कि ट्राइंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं। तो ट्राइंगल पहले हमने ड्रॉ कर दिया कि ये हमारा ट्राइंगल एबीसी है, और इस ट्राइंगल एबीसी में हम देख पा रहे हैं कि ये एबीसी नाम का जो ट्राइंगल है उसके 3 वर्टिसेस हैं, ए बी और सी। अब ए वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को x1 और y कोऑर्डिनेट को y1 बना दिया, बी वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को x2 और y कोऑर्डिनेट को y2 बना दिया, और सी वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को x3 और y कोऑर्डिनेट को y3 बना दिया। तो ये ए बी सी तीन कोऑर्डिनेट्स, तीन वर्टेक्स के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हमें मैंने मान लिया। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे कि लेट ABC is a triangle whose vertices are, उसके vertices A, और A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B वर्टेक्स B का कोऑर्डिनेट x2 y2, एंड C वर्टेक्स C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x3 और y3। ऐसा हमने लिया।
अब ये तीनों वर्टेक्स के अलग अलग जो कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम कैसे ट्राइंगल का एरिया को निकालेंगे, हमारे पास वो फॉर्मूला होनी चाहिए। तो वैसे इसका डेरिवेशन तो बहुत लेंदी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो फॉर्मूला सिर्फ हमारे पास हो जिसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/2 हाफ इंटू मोड अंडर, अंदर से कभी प्लस में आए या माइनस में आए, लेकिन मोड जब लग गया तो वो हमेशा मोड के बाहर प्लस में आएगा, क्योंकि किसी भी चीज का एरिया माइनस में तो नहीं ले सकते हैं, किसी का लेंथ माइनस में नहीं ले सकते हैं, किसी का एरिया माइनस में नहीं लेंगे, किसी का वॉल्यूम माइनस में नहीं निकालेंगे, वो हमेशा प्लस में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने मोड लगा दिया कि अंदर से जो भी बातें निकलेंगी वो प्लस में निकलेगी, ठीक है ना। तो क्या था? 1/2 x1 y2 माइनस y3। क्या मैंने किया कि हाफ इंटू x1 क्या है? एक वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट x1 है और उसके अब अगले y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे नहीं है, मतलब x1 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। देखिए यहाँ पे x1 लिया तो 1 के बाद 2 आता, तो x1 लिया तो y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद x2 लिया, तो अब यहाँ पे लिंक बना है, इसके बाद अगला चलेगा 3 के बाद 1 आएगा, सो y3 माइनस y1। फिर लास्ट में x3 लिया तो y1 के बाद क्या बनेगा? y2, सो y1 माइनस y2, और यहाँ भी मोड लगा देंगे। तो ये मोड के अंदर ये सारे कहानियां बनेगी और इसके जगह पे आप वैल्यू लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ए, बी और सी तीनों क्या है? वर्टिसेस है, और तीनों वर्टिसेस के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। और ये x1 यानी कि ए वर्टेक्स के x1 कोऑर्डिनेट को लिया यहाँ पे और y2 माइनस y3 कर दिया, ठीक है ना, और दोनों को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद बी वर्टेक्स के x2 कोऑर्डिनेट्स को लिया और यहाँ पे y3 माइनस y1 कर दिया, प्लस उसके बाद ये सी वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को लिया x3 और y1 माइनस वापस y2 कर दिया। और ये जब सॉल्व करेंगे तो हमें इस ट्राइंगल के एरिया निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे? इस ट्राइंगल का एरिया निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। जब हमें किसी भी ट्राइंगल का तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम उसका एरिया इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये बात कितनी सही है, इस बात से हमें सच में आंसर मिलेंगे। इस बात के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, तो बातें और अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगी, हम बातों को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसको मिटाते हैं और कहानी पे करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे, ये बातें सिर्फ दिमाग में होनी चाहिए, बाकी आपको आंसर अपने आप मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कहानी है, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब लास्टली क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose vertices are a 3 2, b 11 8 and c 8 12। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें फिर से सेम बेसिस पे क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? कहता है कि एक ट्राइंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया, ये एबीसी नाम के ट्राइंगल को हमने क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। अब ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 3 2 है, बी का 11 8 है और सी का 8 12 है या नहीं है? चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब मैंने क्या बोला था कि आप इसको बता देंगे इस तरीके से कि ये आपका ए x1 y1 है, मतलब क्या हो गया? ए 3 2 हो गया। बी आपका x2 y2 है, मतलब बी आपका 11 8 है। सी x3 y3 है, मतलब सी आपका 8 12 है।
अब इससे बातों को आप रिलेट कर सकते हैं कि आपके x1 के वैल्यू 3 है और आपके y1 के वैल्यू 2 है। आप यहां से रिलेट कर सकते हैं, आपके x2 के वैल्यू 11 है, y2 के वैल्यू 8 है। यहां से कर सकते हैं x3 का वैल्यू 8 है और y3 का वैल्यू 12 है। ये सारे के सारे वैल्यू यहां से हमने रिलेट करके निकाल लिए। अब कहता है कि मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहां लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 मोड अंडर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1/2 x1 का वैल्यू क्या दिया है, x1 का वैल्यू 3 है तो आपने 3 यहाँ रख दिया। y2 क्या है 8, तो 8 माइनस y3 क्या है 12, तो आपने माइनस कर दिया, पहली कहानी बनी। प्लस x2 क्या है 11, y3 क्या है 12, माइनस क्या करना y1 क्या है 2, दूसरी कहानी बन गई। तीसरा x3 क्या है 8, y1 क्या है 2 और माइनस क्या करना है y2 क्या है -8 कर दिया, मोड लगा दिया। अब देखिए 1/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 8 माइनस 12 क्या देगा, -4 दे देगा। प्लस 11 इंटू 12 माइनस 2 क्या देगा 10 दे दिया, ठीक है ना। प्लस आगे 8 इंटू 2 माइनस 8 क्या देगा -6 दे दिया। अब आप इसे सॉल्व करिए, ब्रैकेट से बाहर सबको निकालिए। यहाँ पे 4 3 जा -12, 11 10 जा 110 और -8 6 जा 48। अब आगे चलते हैं, 1/2 मोड अंडर -12 -48 क्या देगा -60 देगा क्या, 8 2 10 का 0 कैरी 1 4 1 5 1 6। अब 110 प्लस में 60 माइनस में, जब आप 110 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 50। अब मोड से प्लस को बाहर निकालना है, तो मोड से प्लस को बाहर निकालिए तो प्लस में ही आएगा। ये 25 से कटा तो आपके एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपके जो भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे उसके अलग अलग टर्म्स को हमने निकाला, एक्स कोऑर्डिनेट्स को वाई कोऑर्डिनेट्स को, और उसको उठा के यहाँ पे फॉर्मूला पे प्लेस्ड किया तो हमें इसके आंसर निकल के आ गए 25 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। ये वाली बातें आपको आ गई, इसके जैसा सेम एक क्वेश्चन और करेंगे तो कंसेप्ट और साफ हो जाएगा। इसको मिटाते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बेसिस का दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए इसके बेसिस के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the points A 5 2, B 4 7 and C 7 -4। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने फिर से 3 पॉइंट्स दे रखा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी। फिर से हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, इस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स ए बी सी को दिखाया। ए है 5 2, बी है 4 7 और सी है 7 -4। तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके सामने, तीनों वर्टेक्स आपके सामने, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी आपके सामने। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए क्या दिया है 5 2, बी क्या दिया है 4 7, सी क्या दिया है 7 -4, ठीक है ना। अब आप चाहे यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि आपके x1 आपके y1, आपके x2 आपके y2, आपके यहाँ पे x3 और यहाँ पे y3। x1 क्या है 5, y1 क्या है 2,
x2 क्या है 4 और ये 7, 7 माइनस 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या करेंगे, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आप यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करिए, क्या मिलेगा, x1 क्या है 5 इंटू y2 माइनस y3 7, 7 और y3 पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 क्या है 4, y3 क्या है माइनस 4 और y1 है 2 तो माइनस 2। यहाँ पे x3 क्या मिलेगा 7 और y1 क्या है, y1 इज 2 माइनस y2 क्या है 7। आप यहाँ पे मोड लगा के क्लोज करिए 1/2। यहाँ पे क्या मिलेगा 7 4 11, 11 5 जा 55। यहाँ पे माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, माइनस 6 4 जा माइनस 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 5 7 जा माइनस 35। अब देखिए यहाँ पे 1/2 मिला, 55 माइनस 5 4 9 3 2 5 क्या मिला यहाँ पे 55 माइनस 59। आपको मिलेगा यहाँ पे 55 माइनस 59 क्या दे देगा माइनस 4। सो 1 माइनस 4, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4। अभी माइनस 4 मोड के अंदर है, बाहर मोड से प्लस निकालेंगे तब भी प्लस में, माइनस निकालेंगे तब भी प्लस में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोड का यूज यहाँ पे क्यों किया गया है, ताकि यहाँ पे हर चीजें मतलब हर बार आंसर प्लस में मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का एरिया माइनस में नहीं हो सकता। जब भी होगा तो एरिया प्लस में आएगा और इस बात की सॉल्व करके बातें निकल के बाहर आए, उसका वैल्यू हमेशा प्लस में होना चाहिए, जिससे हम एरिया सही से निकाल पाए। ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई, अगली वाली बातों पे आते हैं। अब इसे मिटा देते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली वाली कहानी करते हैं, अगली वाली बातें सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रूव डेट, क्या बोल रहा है, प्रूव डेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are t minus 2, t plus 2, t plus 2। अब आगे चलेंगे। एंड t plus 3t is independent of t, is independent of t। मतलब हमें एक ट्राइंगल दिया है, हमें क्या दिया, एक ट्राइंगल दिया है, ये ट्राइंगल दिया है। अब हम इसके 3 वर्टेक्स लेंगे ABC नाम का, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी लेंगे। पहले को ले लेंगे ये कोऑर्डिनेट्स, क्या मिलेगा यहाँ पे, मिलेगा t माइनस 2, B का क्या मिलेगा t प्लस 2, t प्लस 2, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे t प्लस 3, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स t हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि ये ट्राइंगल ABC के ABC तीनों वर्टिसेस हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें t का यूज किया गया। लेकिन जब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम इस फॉर्मूला पे एरिया निकालेंगे तो एरिया में जो एरिया का रिजल्ट निकल के आएगा उसमें t नहीं होना चाहिए। क्या बोला है, इंडिपेंडेंट ऑफ t, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो t से आजाद होना चाहिए, उसमें t होना ही नहीं चाहिए। तो इस बात को कैसे करेंगे, इस बात को सॉल्व करेंगे। पे दिया हुआ है गिवन, लेट मान लेंगे, लेट वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, ए का वर्टेक्स क्या दिया है t माइनस 2, और B का वर्टेक्स क्या दिया है t प्लस 2, t प्लस 2, और C का वर्टेक्स क्या दिया है t प्लस 3 और t। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, x1 की वैल्यू आपको t है और y1 की वैल्यू आपको t माइनस 2 दिया है। सेम तरीके से x2 की वैल्यू आपको t प्लस 2 दिया है
और y2 की वैल्यू t+2 दे दिया है। फिर आपके x3 का वैल्यू t+3 दिया है और y3 का वैल्यू t दे दिया है। क्या करेंगे, एरिया, अब चलेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में क्या होता है, 1/2 मोड अंडर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें x1 यहां से लेना है, x2 यहां से लेना है और x3 यहां से लेना है। जो जिसका वैल्यू है उसके प्लेस पे हम प्लेस कर देंगे। सो हियर 1/2 मोड अंडर x1 क्या दिया है, x1 इज t, y2 क्या है, y2 इज t+2 और माइनस y3 क्या है, माइनस y3 का वैल्यू t है, सो माइनस t प्लस x2 क्या हो जाएगा, t+2 और y3 माइनस y1, सो y3 इज t माइनस y1, सो माइनस t-2। ये वाली कहानी आप यहां पे करेंगे। प्लस x3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, t+3 और यहाँ पे y1 माइनस y2, सो y1 इज t-2 और इसमें से आप माइनस करने वाले हैं y2 दैट इज t+2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके वैल्यूज t से फ्री मिलने चाहिए। ये t से t की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। सो t इंटू 2 यहाँ पे क्या दे देगा आपको, 2 इंटू टी 2t। अब यहाँ पे आइए t+2 और इसे आप सॉल्व करेंगे तो t माइनस t+2 प्लस इसे आप सॉल्व करेंगे तो t+3 और यहाँ पे t-2 यहाँ पे -t-2। तो t से t की कहानी यहाँ भी खत्म है, t से t की कहानी यहाँ भी खत्म हो गई। अब थोड़ा सा बातों को स्पेस बना के यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से हम बाकी बचे हुए सॉल्यूशन को यहाँ से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे आंसर क्या निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का वैल्यू क्या निकलेगा, 1/2 2t माइनस 2t प्लस t+2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस t+3 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय -4, -2 दैट इज -4। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2t यहाँ पे प्लस 2t प्लस 4 और इसे सॉल्व करेंगे तो t इंटू -4 -4t और 4 3 जा -12। अब आगे चलिए कि स्टेप आगे क्या मिला आपको, 2t प्लस 2t 4t प्लस 4 -4t -12। ये कहानी आपकी खत्म हो गई। 1/2 4 -12 क्या मिलेगा, -8। सो 1/2 -8 मोड से बाहर निकलेगा तो +8 बन जाएगा, 2 4 जा, सो 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसके आंसर क्या आ गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 4 स्क्वायर यूनिट्स। और आपको यहाँ पे कहीं भी टी नहीं दिख रहा है, मतलब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल टी से इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके समझ में आ गए होंगे। और आज का हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट खत्म हो गए, क्वेश्चन भी खत्म हो गए। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं, सॉल्व करने हैं और सारी कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज करना है बार बार, जिससे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी बातें दिमाग में हमेशा अपलोड रहे। ठीक है ना, चलिए इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।